Good morning, students. How are you? I hope you will be fine, and I am also fine. Then today we are going to start a new topic related to grammar, that is narration. Now we will discuss about narration and many things. Let's see some structures and identifications related to narration. First of all, we have to see what is narration, what is the structure of the given sentences. Let's find out the answer. That is direct speech. Direct speech. You have to give a sentence in the form that is this. You have to give a sentence into this form, and the portion that is before inverted commas, this type of sign is called inverted commas. जिसको हम inverted commas कहते हैं. And there is a method, there is a technique to learn the sound. इस साइन को लर्न करने की एक मेथड है. इसको हम इस तरीके से लर्न करते हैं, याद रखते हैं. पहले 66 फिर 99. 66 पहले आता है और 99 बाद में आता है. तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं. तो एक सेंटेंस हमें डायरेक्ट स्पीच में जो होता है वो सेंटेंस हमें कुछ इस तरीके से दिया जाता है. तो यहां पर होता क्या है, ये जो साइन है इस साइन को हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं. दैट इज इन्वर्टेड कोमास. तो एक पोर्शन इन्वर्टेड कोमास से बाहर का होता है, एक पोर्शन इन्वर्टेड कोमास के अंदर का होता है. जो ये इन्वर्टेड कोमास से बाहर का पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, एंड द पोर्शन which is after inverted commas, जो after inverted commas है, inverted commas के बाद में जो पोर्शन होता है, that portion is called reported speech. एक पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच होता है और दूसरा एक पोर्शन ये रिपोर्टेड स्पीच होता है. अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, इस रिपोर्टिंग स्पीच में यहां पर हमें सब्जेक्ट दिया जाता है. यहां पर कौन होता है, यहां पर सब्जेक्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहते हैं. उसके बाद में एक यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट होता है. समटाइम्स इट इज हिडन, इट इज नॉट गिवन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हमको नहीं दिया जाता. ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कहते हैं. और बच्चों यहां पर एक वर्ब होती है, दैट इज हेयर, वो वहां यहां पर होती है, और ये क्या है, ये वर्ब है. और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये कौन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, तो ये बात को कहने वाला होता है. ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहां पर होता है, ये बात को सुनने वाला होता है. ठीक है, और जो बात हो रही है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके को, इस बात को ऐसे समझते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं. ठीक है, तो मैं कार्य कर रहा हूं, तो आई यहां पर आ गया, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. आप लोग सुन रहे हैं
स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो मैं काम को करने वाला हूं, मैं बात को कह रहा हूं, तो मैं रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हूं। आप बात को सुन रहे हैं तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर? और हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस बारे में, जिस टॉपिक पर वी आर कन्वर्सेशन, जिस टॉपिक पर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत, वो टॉपिक हमारा क्या होता है? दैट इज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। दैट पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट स्पीच एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना? टू राइट ए सेंटेंस इन द लैंग्वेज एज समबडी हैज टॉल्ड दैट, किसी भी व्यक्ति की, बोलने वाले की, स्पीकर की, किसी भी स्पीकर की, स्पीकर होता है बोलने वाला, हिंदी में हम इसको वक्ता बोलते हैं, वक्ता। किसी भी व्यक्ति की, स्पीकर की बात को जो का तो उसी के शब्दों में कहना। फिर सुनिए, किसी व्यक्ति की बात को जैसा का तैसा, जैसा कि उसने बोला है, जैसा का तैसा उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है? एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच is the portion of sentence in which we convert the words according to ourselves is called indirect speech. Indirect speech में क्या होता है? किसी वक्ता की कही हुई बात को हम उसके जैसा ना बोल करके उसको अपने शब्दों में बोलते हैं। किसी वक्ता की, किसी स्पीकर की कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है? तो हमें किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात दे रखी है, उसे हमें ऐसा ना कह करके उसे हम अपने शब्दों में कैसे कहेंगे, कौन कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, अब हम वो सीखते हैं। देखिए, आप समझ गए हैं कि इस तरीके से आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और वो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इस तरीके से आपको सेंटेंस दिया गया है। ये रहा, तो यहां पर कौन है? यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज दिस? दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपकी हो गई रिपोर्टिंग। कॉमा, यहां से इन्वर्टेड कॉमास बिगिंस हो जाते हैं एंड यहां पर सेंटेंस को कंप्लीट करके यहां पर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया जाता है। और याद रखना, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होने के बाद में आप एक भी शब्द नहीं लिख सकते। इन्वर्टेड कॉमास जब क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा, इस तरह के कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आते हैं। सब कुछ जो लिखा जाता है वो इन्वर्टेड कॉमास की क्लोज होने से पहले ही लिख दिया जाता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन होता है। अब बच्चों हुआ क्या? जब भी हम कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जब भी हम कभी एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें 3 रूल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, हमें 3 रूल्स समझाए जाते हैं। उन 3 रूल्स में से एक रूल हमको जरूर अप्लाई करना होता है। क्लियर? अब देखिए वो रूल क्या है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब और यहां पर कौन है? यू नो, आप जानते हैं इस बात को, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब और इस रिपोर्टेड स्पीच, फिर से सुने, इस रिपोर्टिंग वर्ब और इस रिपोर्टेड स्पीच के संबंध में हमें 3 रूल्स, 3 नियमों को बताया गया है। और यह बताया गया है कि इन तीनों में से एक रूल, 1 आउट ऑफ 3,
तीनों में से एक रूल जरूर अप्लाई किया जाता है, हमें यह समझाया गया है। ठीक है, अब हमें यह देखना है वो 3 रूल्स क्या है, क्या हमें उनमें एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स सी व्हाट द 3 रूल्स आर दैट हेल्प अस टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं उन रूल्स को जो हमें क्या करते हैं, जो हमें अप्लाई करने होते हैं। देन हियर इज रूल नंबर फर्स्ट। यहां पर फर्स्ट रूल आपका ये है, देखिए, एज यू नो दिस सेंटेंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज दिस। आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, क्लियर। और यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। देन इन रूल नंबर फर्स्ट में वी हैव बीन टॉल्ड, हमें ये बताया गया है दैट के इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, व्हाट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, देयर इज नो चेंजिंग इन टेंस, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, अब यहां पर एक टेंस की बात आई है, तो जब हम पढ़ते हैं टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस की बात कर रहा हूं, टेंस इज इक्वल टू टाइम, क्लियर। तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। एंड रूल नंबर फर्स्ट इज स्टैंड फॉर व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कौन रूल नंबर फर्स्ट स्टैंड है। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर प्रेजेंट के भी 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, उनमें से कौन से में हो, इट डजंट मैटर, ये हमें नहीं देखना है। 4 प्रेजेंट के हैं, रहने दीजिए, 4 फ्यूचर के हैं, रहने दीजिए, कोई सी भी टेंस में हो, वो सब डिवीजन है, हमने डिवीजन की बात की है, ठीक है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में से 4 है आगे, भले ही हो, नो प्रॉब्लम, कोई से भी हो, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग कैसे नहीं होती, हम मान करके चलते हैं कि जैसा कि हमें यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया है, ठीक है, और यहां पर आपको फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस दिया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस रहेगा, पास्ट परफेक्ट दिया तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया। मींस जो टेंस आपको यहां पर दिया गया है वो टेंस सेम रहेगा, वो टेंस एज इट इज रहेगा। देयर इज नो चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, ओके। यहां पर आपको जो भी टेंस दिया है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कब, अगर यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब, क्लियर। रूल नंबर फर्स्ट सभी की समझ में आया बच्चों। हियर इज ए सजेशन फॉर यू, इफ यू आर गेटिंग डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द वीडियो, टू अंडरस्टैंड इट, then what is the question, what is your query, आपका क्वेश्चन क्या है, what difficulty do you feel, आपको किस तरह की कठिनाई हो रही है, क्लियर। ये सब बात, ये सब चीजें आप वॉइस चैट के थ्रू या आप ग्रुप में जाकर के राइट डाउन करें एंड पोस्ट ए मैसेज टू मी, और ग्रुप में आप वो मैसेज पोस्ट करें, ठीक है। और एक बार मुझे कॉल पे करके ये बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हमने व्हाट्सएप पर सेंड की है, या बता दीजिए कि सर हमें कोई प्रॉब्लम है
वो हमने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है, देन आई विल रेस्पॉन्स यू इमीडिएटली। तो मैं आपको बहुत जल्दी तुरंत आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। वीडियो को देख करके जैसा आप फील करें, ठीक है, वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। आप कितने सेटिस्फाई हैं, कितना कुछ आप सीख रहे हैं। सिंसियरली वीडियो को ऑनेस्टली आपको पूरा देखना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, आपकी सब कुछ समझ में आएगा। इट्स माय प्रॉमिस। ओके, देन हियर इज रूल नंबर फर्स्ट इज ओवर, देन रूल नंबर सेकंड। देखिए रूल नंबर सेकंड में क्या है, रूल नंबर सेकंड इज स्टैंड फॉर व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। As you know, there are only 3 types of tenses. First is present, then past, then future. And rule number first is stand for present and future. What is the remaining? Only past tense is remaining. Then for past, rule number 2. Then what is rule number 2? What says? ये क्या कहता है आपको रूल नंबर 2? ये आपको बताता है if reporting verb is in past tense. Okay, if reporting verb is in past tense, then reported speech must be in past. अगर reporting verb past में है तो reported speech भी definitely past में ही होगी। ठीक है, अब किस तरीके से होगी ये की बात आप समझिए। बच्चों हम मान करके चल देते हैं ऐसा, सपोज रिपोर्टिंग वर्ब ये तो पास्ट में है, इसकी तो कोई बात नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको यहां रिपोर्टेड स्पीच में इन रिपोर्टेड स्पीच you are given the tense first present indefinite, second present continuous, third present perfect, and fourth present perfect continuous. Okay, you have to change present indefinite into past indefinite, present continuous into past continuous, present perfect into past perfect, and present perfect continuous into past perfect continuous. Okay, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप चेंज कर देंगे। मींस चारों की चारों प्रेजेंट, चारों के चारों पास्ट में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब। अब बच्चों ऐसा जरूरी थोड़ी है क्या कि बाहर तो चलिए पास्ट चल ही रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको हर बार प्रेजेंट के ही टेंस दिए जाएंगे? यस, डेफिनेटली इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको हर बार ही प्रेजेंट के टेंस दिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको पास्ट इंडेफिनिट दे दिया जाए, या पास्ट कंटीन्यूअस दे दिया जाए, या पास्ट परफेक्ट दे दिया जाए, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे दिया जाए। देखिए बच्चों, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस both of these tense would be unchanged. इनमें आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। अब बात करते हैं बच्चों फ्यूचर टेंस की। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस दे दिया जाता है, देन फ्यूचर टेंस आपको जो दिया गया है, देयर इज ए कॉमन हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब होती है और वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब होती है कौन सी? विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी हो, फ्यूचर में एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब होती है और वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब होती है कौन सी? विल या शैल। देखिए अगर कभी आपको यहां ये रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है, अगर कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल दिए गए हैं तो आप लोगों को विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज करना है। विल को चेंज करेंगे वुड में, शैल को चेंज करेंगे शुड में, ठीक है। और अगर कभी यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में कैन या मे आ जाता है तो बच्चों कैन का हो जाता है वुड और मे का हो जाता है, ठीक है। तो विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को वुड में और मे को माइंड में हम चेंज कर देते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी स्टोरी कब होती है? ये पूरी की पूरी स्टोरी तब होती है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। क्लियर? एक बार ऐसे ही एक स्टूडेंट से पूछ लिया, यहां पर उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिया गया है, तो उनसे पूछा गया विच इज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच? ही आंसर्ड इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, उनको पूछा गया क्या हम इसको हम किस में चेंज करें? तो उन्होंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट में। उनसे पूछ लिया गया कि क्यों चेंज किए, चेंज क्यों करें? तो उन्होंने कहा कि सर आपने तो बताया, अभी तो बताया जी आपने। नहीं, आंसर ये नहीं था कि सर आपने ही तो बताया, ठीक है। आंसर ये था सर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में इसीलिए चेंज किया जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, इसलिए रूल नंबर 2 इज अप्लाइड हियर। यहां पर रूल नंबर 2 को अप्लाई किया गया है, ये आंसर था। आंसर ये नहीं था कि सर आपने ही तो बताया। समझ आ रही है बात? क्लियर? चलिए, तो बच्चों ये आपका रूल नंबर 2 था। एंड आफ्टर दैट रूल नंबर 3, अब आप कहेंगे सर टेंस तो ओवर हो गए, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस, फर्स्ट एंड थर्ड is rule number first and for second is rule number second. फर्स्ट और थर्ड के लिए मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए तो रूल नंबर फर्स्ट है, पास्ट के लिए रूल नंबर सेकंड, अब रूल नंबर थर्ड। अब आप रूल नंबर थर्ड को देखिए बच्चों। रूल नंबर थर्ड कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि यहां पर आपको व्हाट इज दिस रिपोर्टिंग स्पीच, यहां पर आपको क्या दिया गया है? प्रेजेंट का टेंस दिया हो, पास्ट टेंस दिया हो या फ्यूचर टेंस दिया हो, कुछ भी हो, ठीक है। वैसे भी आप देखिए, अगर यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर होता है तो यहां का टेंस चेंज नहीं होता है। ऐसा हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा है कि अगर यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो यहां के टेंस में कभी चेंज नहीं होता है, पढ़ा है ना। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि अगर यहां पास्ट होता है तो यहां भी पास्ट बनाया जाता है ना। तो अब हम रूल नंबर 3 में क्या करते हैं, देखिए। रूल नंबर 3 में कह रहे हैं
कि अगर कभी भी यहां पर मतलब रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, या कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाता है, या कोई हिस्ट्रिकल इवेंट आ जाता है। व्हाट इज दीज थ्री थिंग्स? अगर कभी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ? क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ? कोई ऐसी बात जो सभी जगह सच हो, ऐसी बात, उसको हम यूनिवर्सल का मतलब जो इस पूरी दुनिया में सही है, सच है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी कौन सी बात है? फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सच बात है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है या पूर्व दिशा में निकलता है, यह भी बात सच है। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तरह की जो स्टेटमेंट है, इस तरह की जो बातें हैं, इनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज हैबिचुअल एक्शन? हैबिचुअल एक्शन क्या है? दैट इज नेचुरल हैबिट्स। जी हां, जो बातें स्वभाव से होती हैं, ठीक है, जैसे जला हुआ बच्चा आग से डरता है, जैसे द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी व्यक्ति पर भौंकते हैं, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हैबिचुअल एक्शन होते हैं। आफ्टर दैट हिस्ट्रिकल इवेंट। हिस्ट्रिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटनाएं, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं। इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं कैसे? इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947, 15 अगस्त, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। व्हाट इज दिस? हु टोल्ड यू? ये बात आपको किसने बताई? ये बात हमको हिस्ट्री ने बताई, ठीक है। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। ये बात हमको किसने बताई? हम देखने थोड़ी गए थे। ये बात हमको किसने बताई? ये बात हमको हिस्ट्री ने बताई, ठीक है। ये बात हमको ऐतिहासिक घटना मतलब ये बात हमको हिस्ट्री बता रही है कि नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो दिस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड हिस्ट्रिकल इवेंट, ठीक है। तो अगर कभी, नाउ कम टू द पॉइंट एट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 को देखिए। अगर कभी रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, कोई हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, या कोई हिस्ट्रिकल इवेंट, जैसा आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरह की कोई बात आ रही है, तो बच्चों याद रखना, यहां पर जो टेंस आपको दिया गया है, जो टेंस यहां पर आपको दिया गया है, वो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो टेंस तब भी चेंज नहीं होगा अगर यहां आपको पास्ट भी दे रखा है। यानी कि अगर यहां पर रूल नंबर 2 भी है, मींस अगर बाहर पास्ट तो अंदर भी पास्ट बनता है, लेकिन अगर बाहर पास्ट है और यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई हैबिचुअल एक्शन या कोई हिस्ट्रिकल इवेंट रखी है, तो याद रखना बाहर भले ही पास्ट हो, इट मेक्स नो इफेक्ट, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस याद रखना इसका टेंस चेंज नहीं होगा। जो टेंस दिया गया है वो टेंस जो का तो रहेगा, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कब? अगर यहां पर इन तीनों में से कोई भी एक बात है। अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट यहां पर नहीं दिया गया है,
और बाहर पास्ट है, then you have to apply rule number 2. Okay, if reporting verb is in past tense, then reported speech will be in past. Okay, today we stop here this topic, the narration, and I hope you have learned more about this topic. And as I have told you, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप यहां तक नरेशन को समझने में, रूल नंबर 3 तक आज हमने कंप्लीट किया है, अगर रूल नंबर 3 तक आप नरेशन को समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप अपने ग्रुप में जाएं, वहां पर आप वॉइस चैट से, वॉइस मैसेज से या आप चैटिंग से अपने मैसेज को आप टाइप करके आप ग्रुप में उसको पोस्ट कर दीजिए, मुझे एक कॉल कर दीजिए, आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, ठीक है, मुझे कॉल कर दीजिए। और अगर आप कॉल नहीं भी कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम आई विल सी द मैसेज एंड देन आई विल रेस्पॉन्स यू, आई विल कॉल यू। ओके, then we stop here our topic, we stop here our topic and you have to comment that, आपको एक कमेंट भी करना है कि आपने कितना सीखा, कितना आपकी समझ में आया। वीडियो में आपको सब कुछ क्लासरूम के जैसा ही लगा, ठीक है, सेम फीलिंग तो नहीं आ सकती, लेकिन कोशिश की है कि आपको इसी तरीके से टीच किया जाए कि आप उस फीलिंग को आप फील कर सकें। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स एंड वी विल सी यू टुमारो। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।